बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हादसात और बीमारियां इंसानी ज़िंदगी का खासा है। कुछ हादसात ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में जिनसे हम रिकवर कर जाते हैं, जबकि कुछ हादसात इंसानी ज़िंदगी के लिए आखिरी हादसे के तौर पे सामने आते हैं। हमारी अपनी नज़रों से बहुत सारे ऐसे हादसात गुजरे हैं जो जिसमें दूसरों की ज़िंदगी चली जाती है। मैं आज आपको एक ऐसी ही अलामत के बारे में बताऊंगी जो खुदा न खास्ता अगर आपके हाथ में मौजूद है तो आपको भी जानलेवा हादसे का सामना करना पड़ेगा। ये हादसा सर पे चोट लगने से डेथ होने की मुतल्लिक बताता है कि अगर ये अलामत हाथ में मौजूद है तो सर पे ऐसी शदीद हादसे की सूरत में चोट लगती है कि इंसान रिकवर नहीं कर पाता। मैं हूँ प्रोफेशनल पामिस्ट मिसेस सदर बलोच, अपने चैनल डिस्कवर योर फ्यूचर के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पामिस्ट्री के मुतालिक मज़ीद जानने के लिए, और ऑफ कोर्स लाइक कीजिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों की जिन्होंने पामिस्ट्री के हवाले से मुझे इंतहाई खूबसूरत फीडबैक दिया और मेरे इल्म को सराहा और मेरी बहुत अच्छे से हौसला अफजाई की। थैंक यू। हादसात किसी की भी ज़िंदगी का रुख बदल के रख देते हैं, और इन हादसात से बिना किसी नुकसान के रिकवर हो जाना किसी मुझे से कम नहीं है। हाथ में हर छोटे बड़े हादसे की तफसीलात मौजूद होती हैं, और मैं आज आपको ऐसी ही अलामत के बारे में बताने जा रही हूँ जो ऑन स्पॉट डेथ की अलामत है। सर पे शदीद चोट लगने से ऑन स्पॉट डेथ होगी। बेसिकली मेरी वीडियो के आज के दो हिस्से हैं। एक हिस्से में मैं बताऊंगी कि सर की चोट लगने से रिकवर होने की अलामत है, यानी अगर वो अलामत आपके हाथ में मौजूद है तो आप सर की चोट के बावजूद रिकवर हो जाएंगे, और दूसरी अलामत ऑन स्पॉट डेथ की है। तो मैं पहले हिस्से की बात करूंगी। पहले हिस्से में हम देखेंगे कि वो कौन सी अलामत है जिससे आप सर की चोट लगने के बावजूद रिकवर हो सकते हैं। इसके लिए हमें ज़िंदगी की और दिमाग की लाइन को विज़िट करना पड़ता है। ज़िंदगी और दिमाग की लाइन एक ही नुक्ते से शुरू होती हैं। ज़िंदगी की लाइन कलाई की तरफ बढ़ जाती है और दिमाग की लाइन आगे हथेली की तरफ मूव कर जाती है, यानी हथेली के आखिर तक चली जाती है। दिमाग की लाइन के ऊपर एक सितारे की अलामत होती है। 5 शाखा 5 लाइनों का क्रॉस होता है, इसे सितारा बोलते हैं पामिस्ट्री की ज़ुबान में। और दिमागी लाइन के ऊपर किसी भी हिस्से पर एंड लाइन के ऊपर होना चाहिए सितारे की अलामत होती है। ये सितारे की अलामत बुनियादी तौर पे सर पे चोट लगने की अलामत होती है। इस अलामत की मौजूदगी का मतलब ये है कि नौयत चाहे कोई भी हो, छत से गिरना, सीढ़ियों से गिरना, किसी का सर पे अटैक करना, हमला करना पीछे से आगे से, या फिर कोई हादसा, ये हम ज़िंदगी की लाइन को देखकर ही बताते हैं कि नौयत क्या होती है। लेकिन सितारे की अलामत दिमागी लाइन पर सर पर शदीद तरीन चोट की अलामत होती है, यानी ज़र्ब लगने की अलामत होती है। और अगर आप दोनों हाथों को अपने सामने फैलाएं और दोनों हाथों में जो दिमाग की लाइन है उस पर उसको विज़िट करें तो देखेंगे कि अगर दोनों हाथों पे सितारे की अलामत मौजूद है तो फिर ये जो चोट है ये रिकवरी के इम्कानात को कम तरीन कर देती है। हम अगर दोनों हाथों में सितारे की अलामत देखें दिमागी लाइन के ऊपर तो हम ये कहते हैं कि 90% तक रिकवरी के इम्कानात ख़त्म हो जाते हैं। दोनों हाथों में दिमागी लाइन पर सितारे की मौजूदगी का मतलब ये है कि आपके बचने के चांस कम तरीन हो जाते हैं। लेकिन अगर दोनों हाथों में सितारे की अलामत मौजूद नहीं है, सिर्फ एक हाथ में सितारे की अलामत मौजूद है, तो आप सर की चोट से हर सूरत रिकवर कर जाएंगे, अपनी ज़िंदगी को दोबारा से कंटिन्यू भी कर लेंगे और आप सेहत याब हो जाएंगे। तो दिमागी लाइन पे सितारे की मौजूदगी आपकी सर पे शदीद नौयत की चोट की अलामत होती है और उससे रिकवरी की भी अलामत होती है। अब मैं बात करूँगी अपनी अलामत के दूसरे हिस्से की तफसील के मुतालिक
کہ اگر جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ دماغی لائن جو زندگی کے لائن کے ساتھ شروع ہوتی ہے، ہتھیلی کے آخر تک جاتی ہے اور مکمل لمبی لائن ہوتی ہے، ہاتھ میں 3 بڑی واضح علامات، واضح لائنیں موجود ہوتی ہیں، دل کی لائن موجود ہوتی ہے، دماغ کی ہوتی ہے اور زندگی کی لائن ہوتی ہے۔ تو جو سب سے لمبی، سب سے واضح ہوتی ہے، ان میں یہ درمیان میں لائن موجود ہوتی ہے، دماغی لائن، اور یہ ہتھیلی کے آخر تک جاتی ہے۔ لیکن اگر ہتھیلی کے آخر تک جانے کی بجائے دماغی لائن اپنی ڈائریکشن بدل لے اور اوپر کی جانب رخ کرے تو، اور انگشت شہادت کے ساتھ والی جو فنگر ہوتی ہے جسے ہم سیکنڈ فنگر اور ہاتھ میں سب سے لمبی انگلی کے طور پہ جانتے ہیں، درمیانی انگلی کے نام سے ہم اسے مطلب جانتے ہیں، اور اس کی طرف اگر یہ اپنی ڈائریکشن بدل لیتی ہے، یعنی اپنے مقام آغاز سے آگے کی طرف بڑھتی ہے اور گھوم کر، الٹے گھوم کر یہ دوسری انگلی کی طرف بڑھ جاتی ہے، سیکنڈ فنگر کی طرف بڑھ جاتی ہے اور وہاں پہ ابھار کے قریب یا جڑ کے قریب جا کر ختم ہوتی ہے، تو یہ علامت اگر آپ کے ہاتھ میں خدا نخواستہ موجود ہے تو یہ انتہائی خطرناک اور انتہائی بری علامت ہے۔ یہ آن سپاٹ ڈیتھ کی علامت ہے۔ کسی بھی شدید حادثے کی صورت میں آپ کی موقع پہ ڈیتھ کی علامت ہوتی ہے یہ، اور جن لوگوں کی آن سپاٹ ڈیتھ ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں یہی علامت موجود ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ایمبولینس کی نوبت آتی ہی نہیں ہے، ریکوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہاسپٹل جانے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے۔ آن سپاٹ ڈیتھ کی علامت ہوتی ہے۔ جس کے بھی ہاتھ میں خدا نخواستہ اگر یہ علامت موجود ہے تو اسے اپنی زندگی کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جتنے اقدامات کر سکتے ہوں کرنے چاہیے۔ خدا سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔